हे मनुष्य, तुम इस पृथ्वी पर अकेले आए थे। इस संसार में भी तुम अकेले ही हो। भले तुम कितने ही रिश्ते नाते बना लो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अकेलापन सदा बना रहता है, जो कभी नहीं मिटता, जो कभी खत्म नहीं होता। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा यह अकेलापन कभी खत्म क्यों नहीं होता? चलो, आज मैं यानी ईश्वर तुम्हें इसी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हे मनुष्य, तुम इस संसार में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करते हो। तुम इस संसार को सत्य मानकर इसके पीछे भागते रहते हो। अपने और अपनों के लिए कर्म करते हो, पैसे कमाते हो, लेकिन वही अपने किसी दिन तुम्हें त्याग देते हैं या वो कहीं खो जाते हैं। तुम उनकी याद में रोते रहते हो। बार बार ठोकर खाने के बाद तुम्हें समझ आता है कि यह संसार तो तुम्हारा अपना है ही नहीं। जरा सोचो, ऐसी स्थिति में तुम्हें कौन याद आता है? जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब कौन तुम्हारे साथ होता है? तब तुम्हें ईश्वर यानी मेरी ही याद आती है ना? जब तुम हर ओर से हार जाते हो, तब तुम मेरे पास ही आकर रोते हो, है ना? इसलिए हे मनुष्य, तुम्हारा सच्चा साथी तो केवल मैं हूँ, मैं। तुम इस संसार के पीछे कितना भी भाग लो, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा मेरे सिवाय। केवल मैं ही हूँ जो जन्म से पहले भी तुम्हारे साथ था, जो जीवन के दौरान भी तुम्हारे साथ है और जो मृत्युपरांत भी तुम्हारे साथ होगा। तुम भले मेरा हाथ छोड़कर बार बार मुझसे दूर हो जाओ, पर तुम जब भी ठोकर खाकर, रोकर या उत्सुकतावश पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारे पीछे मैं ही रहूंगा। तुम मुझसे मांगो या ना मांगो, तुम्हारी सदैव सहायता करना मेरा कर्तव्य है। हे मनुष्य, तुम्हें कई बार लगता होगा कि तुम्हारा ये ईश्वर तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों करता है या तुम्हें इतनी परेशानियां क्यों देता है। तो सुनो, जैसे कोई पिता कागज का भयानक चेहरा बनाकर कभी कभी अपने बच्चों को डराने का विनोद किया करता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह जगत पिता भी संकट की स्थिति लाकर अपने बच्चों के साथ खेल किया करता है। पिता ऐसा करके बच्चों को डराना नहीं चाहता, बल्कि उसकी चाहत तो यह होती है कि उसके बच्चे विपरीत या कठिन परिस्थितियों से अभ्यस्त हो जाएं और उनकी डरने की आदत छूट जाए। वे संसार के हर संकट का सामना करने योग्य बन जाएं। मैं तुम्हें डराना या रुलाना नहीं चाहता, लेकिन कई बार मेरी यह मजबूरी बन जाती है कि मैं तुम्हें कष्ट देकर तुम्हें मजबूत बनाता हूँ। इसलिए हे मानव, मुझे अपना शत्रु नहीं, अपना मित्र समझो, जो सबसे दूर तो प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में तुम्हारे बिल्कुल निकट है, करीब है। हे मित्र, यह जीवन यात्रा बड़ी लंबी है। अगर कोई अच्छा साथी मिल जाए तो यह यात्रा थोड़ी सरल हो जाती है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि इस संसार में तुम्हारा अपना है कौन? यह संसार तो स्वार्थी लोगों से भरा है। यहाँ सब अपने जरूरत के लिए ही हाथ मिलाते हैं और आपत्ति पड़ने पर अधिकतर हाथ छोड़कर भाग भी जाते हैं। इसलिए इस जीवन में तुम्हें मुझसे अच्छा साथी और कौन मिलेगा? जिसने मुझसे मित्रता की, वही केवल मेरा स्वाद बता सकता है। जो मुझसे मित्रता करता है, उसके लिए यह जीवन ही बैकुंठ बन जाता है। हे भोले मनुष्य, यह तो सोचो कि जिसकी यह सारी दुनिया है, सारी सृष्टि है, जो सारे संसार का स्वामी है, उससे जुड़ाव या संपर्क हो जाने पर ऐसा कौन सा सुख है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते? अगर सर्वशक्तिमान ही तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात की चिंता? इसलिए हे मनुष्य, मुझे अपना मित्र बनाओ, मुझे प्रतिपल अपने साथ रखो। इसी में तुम्हारा और जग का कल्याण है।